1000 लोग आए 1000 लोग गए राखी के, लेकिन मरते दम तक मैं राखी के साथ ही रहूंगा। शर्लिन, आप राखी से खफा है क्या? इधर मुंह कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ वॉइस नोट्स चेक कर रही थी जो मैंने हाल ही में आदिल भाई को भेजे थे। तो पूरी तैयारी से आई है, मतलब आज पोल खोल होने वाली है। जी देखिए, नहीं, आपके आने से पहले इन्होंने मुझे यही पूछा वहाँ से शर्लिन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आदिल ने आपको ऐसे ऐसी कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जो बोलते हमारी जो बाद में जो मीटिंग हुई थी, जो आपने मुझे सब बताया। अच्छा, हाल ही में शर्लिन और राखी आप अम्बोली पुलिस स्टेशन जाते हुए नजर आई थी बिना मीडिया को इन्फॉर्म करते, तो क्या कुछ वहाँ पर बिहाइंड दैट थिंग? जी अब शर्लिन आ गई है ना, सब बताएगी वो। कल हम सीक्रेट मीटिंग के बारे ये में हाँ, हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन, फ्रेश है। हम गए थे कल पुलिस स्टेशन गए थे। तो राखी क्या करने गए थे? एक नया केस फाइल करने गए थे या फिर? शर्लिन आई है ना, बताएगी वो। एक सेकंड शर्लिन जी, आप अभी शर्लिन जी पहले सीक्रेट कल- मीटिंग हुई थी, वो क्या हुआ था बताइए। पहले अम्बोली वाला कर लेते, फिर सीक्रेट मीटिंग पे आते। फर्स्ट अम्बोली पुलिस वाले पुलिस जो भी था, important है। आप क्या मीडिया आप को लोग केस बताइए। कर रहे हो एक और नया? क्या मैं बात कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। कल राखी और मैं अम्बोली पुलिस चौकी पर गए। हमने वहाँ पर हमारे आईओ से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फ़र्ज़ी आरोप लगाती है, तो कभी मैं उन्हें फ़र्ज़ी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है, तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, दो बहनें चार दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूँगी। ये हमारी बात हुई। और जो एफआईआर मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अम्बोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी एसआई से और हमारे आईओ से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको फोन कॉल पर क्या कहा। बताया मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूं। उन्होंने कहा अच्छा, आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूं, खाने का ऑर्डर देने वाली हूं। ओ, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो, आदिल के लिए भी। आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूं? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज़ करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री, टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पवा चढ़ा के। टाइट मतलब ये राखी आगे आ जाओ ना। मतलब आप बहुत पीछे चले। टल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूं, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूं। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या? आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं, रहने दे। पति मेरा लड़िए रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला
कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पति मेरा ये लोग बांट रहे हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों लगाई? सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा, आप पागल हो क्या? हाँ, संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं, इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है? क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो उसको, साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं, इट्स ओके, मैं उसको संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। कब मानती है पाक ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फैल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं ज़ियारत करने और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं, आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहाँ पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ, 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ? मेरे साथ राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा खलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज़ पहना, बुर्खा पहना। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहाँ पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला, आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या? अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज़ उससे कहो कि वो चली जाए वहाँ से। नहीं, वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं, हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। ओ, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। नहीं, मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं। और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं? खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब जान दो ना, अब आ गई है वो। आई सेड अरे, किससे पूछकर आपने बुलाया कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं, मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। सेलिन जी, बता देना भाई। एक सेकेंड, रेड बुल पी के आता है। ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। मैं दरगाह के बहुत पास हूँ, अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। आप जब बोलोगे वो लड़की चली गई है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी? उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए,